नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 91वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्या मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। इसका भावार्थ करें तो निकलता है कि समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्या मनीषिण। अगर इसका हम व्याख्या करें तो जो समता से युक्त हैं वे ही वास्तव में मनीषी हैं अर्थात बुद्धिमान हैं। कर्म तो फल के रूप में परिणत होता ही है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं बोता? बोया है तो अवश्य पैदा होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर वह बंधन कारक नहीं होगा। समता युक्त मनीषी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, कारण कि समता में स्थित हो जाने पर उसमें राग द्वेष कामना वासना ममता आदि दोष किंचन मात्र भी नहीं रहते, अतः उसके पूर्व जन्म का कारण ही नहीं रहता। वे जन्म मरण के रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। पदम गच्छन्त नामयम, आमय नामक रोग का है। एक आमय रोग है, कहते हैं एक रोग का नाम है आमय। रोग एक विकार है जिसमें किंचन मात्र भी किसी प्रकार का विकार न हो, उसको अनामय कहते हैं। भगवान को कभी रोग नहीं हुआ, इसलिए प्रभु का नाम अनामय कहा गया है, अर्थात निर्विकार। समता युक्त मनीषी लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। यद्यपि गीता में सत्वगुण को भी अनामय कहा गया है, पर वास्तव में अनामय मान निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है, क्योंकि वह गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। परमात्म तत्व की प्राप्ति हेतु होने से भगवान ने सत्वगुण को भी अनामय कह दिया है। अनामय पद को प्राप्त होना क्या है? कहते हैं प्रकृति विकारशील है तो उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील होगा। स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब वह विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, संबंध स्थापित कर लेता है, तब वह अपने को ही किसी को विकारी मान लेता है। परंतु जब यह शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने से ही यहाँ अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है। जो भी समता में स्थित हो जाते हैं वे सबके सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है। इसमें यह नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता तब स्वतः सिद्ध निर्विकार का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस निर्विकारकता का निर्माण नहीं करना पड़ता, वह तो स्वतः स्वाभाविक है। भगवान कहते हैं सात्विक कर्म का फल निर्मल है, राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल जो है, जो तामस कर्म है उसका फल मूढ़ता है। इन तीनों प्रकार के फलों का समता युक्त मनुष्य त्याग कर देता है। कर्मजन्य फल के त्याग के दो अर्थ हैं, फल की इच्छा का त्याग करना और कर्मों के फलस्वरूप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ प्राप्त होने पर सुखी या दुखी न होना। वास्तव में उत्पत्ति विनाशील संपूर्ण संसार कर्म फल के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कर्म फल का त्याग कर दें तो फिर कोई भी बंधन बाकी नहीं रहता। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि कर्म योग मुक्ति का, कल्याण प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्म योग से संसार की निवृत्ति और परमात्म तत्व की प्राप्ति दोनों हो जाते हैं। अगर हम इसकी क्रिया योग में व्याख्या करें तो यह बात समझ में आती है कि कर्म करना होगा परंतु फल की आकांक्षा नहीं रखनी होगी। पर क्या आप फलाकांक्षा रहित होकर कर्म करना संभव है?
जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक तो यह संभव नहीं है। देहादि में जो आत्मबुद्धि है उसे छोड़ना पड़ेगा, जो देह की बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। इसे छोड़ने पर ही फल अनुसार अनुसंधान रहित होकर कर्म किया जा सकता है। कौन कौन से लोग इस कर्म को कर सकते हैं? इसी कारण मनीषी शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसके पास मनीषा है वही मनीषी कहलाता है। मनीषा किसके पास होती है? जो लोग आत्ममननशील हैं, जो ज्ञानी हैं, वही मनीषी हैं। जब आत्मा में मन लगाते लगाते वाह व्यापार में लक्ष्य नहीं रह जाता, तब साधक आत्माराम हो जाता है। मन जब विक्षेप युक्त होता है तो विषय चिंतन करता है और सैकड़ों अनर्थ उत्पन्न करता है। इसी कारण शास्त्र कहते हैं, पदम तत्परमं विष्णु मनो यत्र प्रसीदति। मन के स्थिर होने पर चित्त एक अपूर्व प्रसन्नता से भर जाता है। तब फिर इस जगत के क्लेश का स्मरण नहीं रह जाता। इस ब्रह्मानंद मग्न चित्त में अपूर्व प्रसन्नता प्राप्त होती है और यही विष्णु का परम पद है, यही मोक्ष है। केवल श्वास क्रिया ही फल आकांक्षा रहित कर्म है। श्वास के साथ जब हम श्वास प्रतिश्वास का ध्यान करते हैं तो श्वास के साथ जुड़ने पर मन को लगा देने से मन और प्राण एक हो जाते हैं और यही सर्व उपद्रव रहित अनायास पद ही विष्णु का परम पद है। इसके गीता के 2 अध्याय के 52वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतास्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कहते हैं, हे अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांत तर जाएगी, पार हो जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी वैराग्य युक्त व्याख्या अगर भावपूर्वक हम करते हैं तो यह बात समझ में आती है कि शरीर में अहमता और ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता, भाई भौजाई, भाई बहन, स्त्री पुत्र, वस्तु पदार्थ आदि में ममता के कारण मोह है। कारण कि इस शरीर आदि में अहमता ममता है नहीं, केवल अपनी मानी हुई है। अनुकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि से प्राप्त होने पर प्रसन्न होकर और प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर उद्विग्न होना, संसार में परिवार में विषमता, पक्षपात, झूठ आदि विकार होना, यह सब का सब कलिल अर्थात दलदल है। इस मोह रूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है तब मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, फिर उसे कुछ सूझता नहीं है। वह स्वयं चेतन होता हुआ भी शरीर आदि जड़ पदार्थों में अहमता ममता करके उनके साथ अपना संबंध मान लेता है। पर वास्तव में वह जिन जिन चीज़ों के साथ संबंध जोड़ता है वे चीज़ें इसके साथ सदा नहीं रह सकती और यह उसके साथ सदा नहीं रह सकता, परंतु मोह के कारण इसकी इस तरफ दृष्टि नहीं जा पाती। प्रत्युत यह अनेक प्रकार के नए नए संबंध जोड़कर संसार में अधिक से अधिक फंसता चला जाता है। और जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में अपना डेरा डालकर खेल कूद, हंसी, दिल लगी आदि करता है, अपना समय बिता देता है, ऐसे ही मनुष्य यहाँ के नाशवान पदार्थों के संग्रह में करने में, उससे सुख लेने में तथा व्यक्ति परिवार आदि में ममता करके उसमें सुख लेने में लग जाता है। यही इसकी बुद्धि का मोह रूपी कलिल में दलदल में फंस जाना है। मोह रूपी दलदल में से उबरने के 2 उपाय हैं, तरने के 2 उपाय हैं, विवेक और सेवा। विवेक तेज होता है तो वह असत विषयों में अरुचि करा देता है। मन में दूसरों की सेवा करने की, दूसरों को सुख पहुंचाने की धुन लग जाए तो सुख आराम का त्याग करने की शक्ति आ जाती है। दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव जितना तेज होगा उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग होगा। जैसे शिष्य की गुरु के लिए, पुत्र की माता पिता के लिए, नौकर की मालिक के लिए सुख पहुंचाने की इच्छा होती है और उनकी अपने सुख आराम की इच्छा स्वतः सुगमता से मिट जाती है। ऐसे ही कर्मयोगी संसार मात्र की सेवा करने का भाव हो जाता है तो उसकी अपने सुख भोग की इच्छा स्वतः मिट जाती है। विवेक विचार के द्वारा अपनी भोग इच्छा को मिटाने में थोड़ी कठिनाई पड़ती है, कारण कि अगर विवेक विचार अत्यंत दृढ़ न हो तो वह अभी तक काम देगा जब तक भोग सामने नहीं आते।
जब भोग सामने आते हैं तब साधक प्राय उसको देखकर विचलित हो जाता है, परंतु जिसमें सेवा भाव होता है उसके सामने बढ़िया से बढ़िया भोग आने पर भी उस भोग को दूसरों की सेवा में वह लगा देता है। अतः उसकी अपने सुख आराम की इच्छा सुगमता से मिट जाती है। इसलिए भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ एवं जल्दी सिद्धि देने वाला बताया है। कहते हैं अगर इसकी हम क्रिया योग में व्याख्या करें तो और स्पष्ट होती है। क्रिया योग के माध्यम से हम आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं तो यह बात समझ में आती है कि कब तुम परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जब भगवान को इस आत्मदेव को भजन करते करते तुम्हारी देह आत्मबुद्धि नष्ट हो जाएगी। देहात्म बुद्धि कोई साधारण सी वस्तु नहीं है। क्रिया करते करते जब मन इस बाह्य जड़ जगत को कुछ भूलने लगता है तब भी पूर्ण विस्मृति नहीं आती। तब भी तेजस देह प्राणमय कोप आदि में अनेक दृश्य वस्तु शब्द रूप के खेल आकार साधना में विघ्न उत्पन्न करते हैं। सब भूल जाने की स्थिति में पहुंचने से पहले कहीं ये विघ्न हमको रोक न रखें। बहुत सी सिद्धियाँ मिलती हैं बीच रास्ते में, फिर भी ये सूक्ष्म वस्तुएं और भी सुंदर हैं। मन इनको छोड़कर स्वधाम में जाना नहीं चाहता। यही बुद्धि का मोह है, इसको पार करना पड़ेगा। क्रिया के द्वारा बुद्धि को प्रक्षालित करके सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव में परिणत किए बिना इन स्थूल वस्तुओं के प्रति मोह दूर नहीं होगा। मन में आएगा वाह वाह, आज कैसा भजन सुनने में आया, आज कैसा उज्ज्वल चित्र देखने में आया। अब जान पड़ता है कि मैं पहुंच गया, परंतु ऐसी बात नहीं है। जब तक देखने सुनने की प्रवृत्ति है तब तक वैराग्य नहीं आता। इसे याद रखना होगा। तो शुद्ध बुद्धि बहुत दूर की वस्तु है। शुद्ध बुद्धि का उदय हुए बिना भला कोई उसे कैसे देख या समझ सकता है। बुद्धि में जो मोह लगा हुआ है उसे दूर करना 2-4 घंटे, महीने या वर्षों का साधना का काम नहीं है। वासना तो मन का काम है। जब मन ऐसा हो जाए कि उसमें फिर विषय वासना की तरंगे न उठे तो ऐसे मन में केवल ब्रह्म वासना ही जागृत होगी, अर्थात निरंतर स्मरण स्व का होगा। रसायन द्वारा जिस प्रकार रोग नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार राम रसायन के द्वारा अविद्या विक्षेप जड़ मूल से नष्ट हो जाती है। भगवान नाम का संकीर्तन करने से अविद्या जड़ से नष्ट हो जाती है। जो राम देहेंद्रिय के भीतर रमण करते हैं उस आत्मा राम के पास पहुंचना पड़ेगा। उसे तो यहाँ वहाँ खोजने, इस तीर्थ उस तीर्थ में भटकने से काम नहीं चलेगा। एक बार जब ब्रह्मान्वेषण की दृष्टि प्राप्त हो जाती है गुरुओं के माध्यम से, तभी उसके पास हम पहुँच सकते हैं। तभी बुद्धि से मोह गलकर बाहर निकल जाएगा। इन शब्दों द्वारा दृश्यादि के लिए कोई क्षोभ न रहेगा। जो लोग ब्रह्मपद को चाहते हैं वे स्वर्गादि सारे सुखों को तुच्छ समझकर उसकी प्राप्ति के लिए आकांक्षा न कर उससे वीतराग हो जाते हैं। जब तक देह या गुणादि में मन रमण करता रहता है तब तक ये सब तुच्छ नहीं लगते, परंतु जो लोग क्रिया करके क्रिया की परावस्था प्राप्त करते हैं उनका चित्त नशेबाज के समान मस्त हो जाता है और तब उनका चित्त इस सांसारिक कूड़ा करकट के लिए बिल्कुल भी व्याकुल नहीं होता। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।